हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोगों को कितना मज़ा आ रहा होगा ना घर में बैठने में, पूरे 2-3 महीने से। इस बार तो बड़ी लंबी समर वैकेशंस मिली है आपको, है ना। चलो ठीक है, अभी समर वैकेशन बहुत हुई, अब थोड़ी सी पढ़ाई कर ली जाए क्योंकि इट इज़ जुलाई नाउ। तो सारे बच्चों ने बुक्स वगैरह खरीदी हैं कि नहीं खरीदी हैं? थोड़ी बहुत याद आना शुरू हुई स्कूल की कि नहीं हुई? मैडम की डांट, चुप चुप के खाना खाना, थोड़ा सा पिटाई भी हो जाती थी कभी कभार। याद तो आ रही होगी वैसे, वो तो मुझे भी पता है। अच्छा ये बताओ, सबके पास बुक्स है कि नहीं? जब आप ये वीडियो देखोगे तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए, तो फटाफट अपने मम्मी पापा को बोलो कि बुक्स खरीद ले आके, ठीक है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका EVS, ठीक। तो अब देर तक जागना छोड़ के जल्दी से सुबह उठ के जैसे स्कूल आते थे रेडी होकर, वैसे ही सुबह सुबह तैयार होकर बैठा करो। आपको पता है सुबह सुबह स्कूल क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि सुबह की जो एयर होती है ना, वो फ्रेश एयर, वो दिमाग के लिए अच्छी होती है। आपको चीज़ें सुबह जल्दी याद होती है, उस वक्त मेमोरी ज़्यादा शार्प होती है, ठीक है। जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, आप खाना खाते हो, फिर आपके बॉडी के अंदर आलस आने लग जाता है। शाम तक बहुत सारी चीज़ों को करते करते ना, बहुत सारे काम करते करते आपकी एनर्जी लूज़ हो चुकी होती है। इसीलिए रात को इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होती है जितनी कि सुबह होती है। इसीलिए सारे स्कूल सुबह ही होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें तो ज़रूरी है जानना। आज हम पढ़ते हैं आपका फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। अब बोरियत ख़त्म करके पढ़ाई शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज़ माई फैमिली। फैमिली मतलब जानते हो? फैमिली मतलब क्या होता है? जिसमें आप रहते हो। लेकिन फैमिली में जब अपन रहते हैं तो वहाँ पे क्या क्या होता है बताओ? फैमिली में हम फन करते हैं, बहुत सारा मज़ा करते हैं। और फैमिली जो होती है वो बड़ी ऑसम होती है। ऑसम होती है कि नहीं होती है? सारी चीज़ें एकदम ऑसम। आपकी ड्रेसेस आ जाती हैं फटाक से, आपके बर्थडे ऑसम मनाए जाते हैं, हर चीज़ जो भी आपको चाहिए वो ऑसम होता है। घर में AC चाहिए, AC लग गया। घर में फ्रिज में ठंडा ठंडा पानी चाहिए, मम्मा से बोल दिया। हर चीज़ कितनी ऑसम होती है ना। आप बाहर जाते हो तो कितनी गर्मी होती है, अभी तो वायरस भी है तो बाहर भी नहीं जा सकते, पर घर में नो वायरस, नो डिसीज़, एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम। सो ऑसम। और ढेर सारी मेमोरीज होती हैं हमारे पास, ठीक है ना। हम फैमिली में जब रहते हैं तो हमारे पास ढेर सारी मेमोरीज होती हैं। हमारी बर्थडे की मेमोरीज होती है, दिवाली पे क्या किया, होली में क्या किया, और हमने न्यू ईयर पे क्या किया, है ना, क्या क्या खाया, कहाँ शॉपिंग की, कहाँ कहाँ जाकर मूवीज़ देखी। सारी मेमोरीज हमारे पास कहाँ की होती हैं? फैमिली से आती है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ होती है, लेकिन कभी कभी फैमिली में बड़ा गुस्सा भी आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? उसको हम कहेंगे इरिटेशन। ये बस मजाक की बात है। जब कभी मम्मा बोल देती है आप तो अपने कार्टून देखने में बिजी हो, और मम्मा ने बोला अरे बेटा पढ़ाई कर लो, पढ़ते नहीं हो, तो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? ऐसा लगता है ना, क्या यार मम्मी इरिटेट मत करो। इसी तरीके से आप भी तो इरिटेट करते हो मम्मा को। जब मम्मा बेचारी खाना बना रही होती है तभी आपको सब कुछ काम कराना है, या फिर ढेर सारा खाना बनाया, आपको खिला भी दिया, आपको नहला के तैयार भी कर दिया, लेकिन जैसे ही मम्मा सोने जाएगी ना तभी आप बोलोगे मम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, तो मम्मा इरिटेट हो जाती है। लेकिन पता है मम्मा कभी नहीं डांटती, वो फिर उठेगी, बोलेगी अभी तो खाया था फिर भूख लगाई, अब तो मैं क्या करूँ, भूख लग रही है तो अच्छा ठीक है बना देती हूँ। इसे कहते हैं इरिटेट। फैमिली में हम एक दूसरे को बहुत इरिटेट करते हैं। आपकी सिस्टर आपको इरिटेट करती है, आपका ब्रदर आपको इरिटेट करता है, कितनी झगड़ा होता है ना। लेकिन स्टिल इतना इरिटेशन होने के बाद भी फैमिली में बहुत सारा प्यार होता है, जिसे कि लव कहते हैं। सब बच्चे, सब मम्मी पापा और भाई बहन, दादा दादी, सब लोग एक दूसरे को बहुत लव करते हैं कि नहीं करते हैं? कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा मम्मा ने तो मुझे ये दिलाया नहीं, वो मुझे लव नहीं करती, पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है कि मम्मा आपसे कितना लव करती है, पापा कितना लव करते हैं। क्योंकि कभी कभी पापा के पास कम भी पैसे होंगे और आपने उनको बोल दिया कि नहीं मम्मा मुझे तो यही ड्रेस चाहिए, पापा मुझे तो वहाँ पर घूमने जाना ही है, तो फिर वो देखेंगे अच्छा चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो इसे कहते हैं लव, ठीक। और इसके बाद सबसे मज़ेदार चीज़ होती है यम्मी यम्मी खाना। अच्छा एक बात बताओ, कितने बच्चे एग्री करते हैं कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार खाना मम्मा बनाती है? आप डोमिनोज से पिज़्ज़ा मंगा लो, पिज़्ज़ा हट से पिज़्ज़ा मंगा लो, या कहीं से भी बर्गर मंगा लो, लेकिन जो मम्मा बनाती है उसमें तो सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है ना? एग्री? अच्छा
अब एक बात बताओ, ये सारी चीज़ें फैमिली के बारे में मैंने बोली, अब आप क्या सोचते हो आपकी फैमिली के बारे में, वो आपको आपकी कॉपी में लिखना है। ये फैमिली का फुल फॉर्म है, लेकिन ये फुल फॉर्म, इससे आप कितना एग्री करते हो? मेरे हिसाब से तो फैमिली ऐसे ही होती है, उसमें ढेर सारा फन होता है, बहुत ऑसम होता है सब कुछ, ढेर सारी मेमोरीज होती हैं, कभी कभी गुस्सा भी दिलाते हैं, लेकिन बहुत सारा प्यार भी करते हैं। इसके अलावा बहुत यम्मी यम्मी खाना खाने के लिए तो सिर्फ मम्मा ही बना सकती है। तो फिर अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ है तो वो आप लिख के बताना अपनी कॉपी में। और अगर आप मुझसे एग्री करते हो तो फिर फटाक से इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। चलो अब हम एक अच्छी सी पोयम पढ़ते हैं जो हमारे को फैमिली के लिए ही लिखी गई है आपकी किताब में। देखो, अच्छा सबसे पहले तो सीरियस हो जाओ और एक बात सुनो। ए फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर। फैमिली किसे कहते हैं? फैमिली एक ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो कि एक दूसरे के साथ रिलेटेड होता है। कैसे? अब आप देखते हो हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ठीक है ना, पेरेंट्स होते हैं, कजन्स होते हैं, सिस्टर ब्रदर होते हैं, और वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं कि नहीं होते हैं? आपकी बहन है, आप उसके भाई हो, आपकी मम्मा आपकी भी मम्मा है, आपकी बहन की भी मम्मा है, ठीक है ना, आपके पापा भी हैं और आपकी बहन के पापा भी हैं। इसी तरीके से आपके दादाजी आपके पापा के पापा हैं, आपकी दादी आपके पापा की मम्मा है, यानी कि सब एक दूसरे से रिलेटेड हुए ना। तो हम कह सकते हैं कि फैमिली क्या होती है? फैमिली एक ग्रुप होती है पीपल का। अ फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड विद ईच अदर, जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात, क्या बोल रही थी मैं तो भूल ही गई, चलो कोई बात नहीं। इस बुक में आपके चैप्टर में ना एक बहुत स्वीट सी पोयम है। क्या आप कभी पोयम लिखना जानते हो? किसी को शौक है पोयम लिखने का? अगर आपसे बोलूँ मैं कि आप अपनी फैमिली के बारे में 5 लाइन्स लिखो और अगर हो सके तो कोई पोयम लिखो, तो क्या लिख पाओगे? ट्राई करना, आजकल तो वैसे भी बहुत टाइम है घर में, तो एक अच्छी सी पोयम लिखना और फिर मेरे को तो नहीं, लेकिन हाँ अपनी मम्मा को, अपने पापा को सुनाना, दादा दादी को सुनाना, उनको भी कितना अच्छा लगेगा कि मेरे छोटे से बच्चे ने, लिटिल चैम्प ने एक अच्छी सी पोयम लिखी है, ठीक है। चलो अब इसमें एक अच्छी सी पोयम है। I love my family, I love my happy family, it has brothers, sister, cousins and me। इस पोयम को आपको लर्न करना है और रीड तो कर ही रहे हैं हम, ठीक है। तो आई लव माई हैप्पी फैमिली, इट हैज़ ब्रदर्स, सिस्टर्स, कजन्स एंड मी, मदर एंड फादर लविंग एंड स्ट्रॉन्ग। देखो मम्मा और पापा जो होते हैं ना, वो लविंग भी होते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। स्ट्रॉन्ग कैसे? कभी कभी इतनी तेज़ बारिश होती है तब भी पापा ऑफिस जाते हैं, ढेर सारा काम करते हैं। आपका भारी सा बैग तो पापा ऐसे ही उठा लेते हैं, ठीक है ना, वो कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। मम्मा भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मम्मा कैसे स्ट्रॉन्ग होती है? मम्मा तो सिर्फ पतली दुबली सी है, वो कैसे स्ट्रॉन्ग होगी? लेकिन वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जब कभी मम्मा की तबीयत ख़राब होती है ना, तब भी वो सबके लिए खाना बनाती है, सबका ख्याल रखती है। वो इस मम्मा की स्ट्रेंथ अलग होती है और पापा अलग तरीके से स्ट्रॉन्ग होते हैं। पर मदर एंड फादर लविंग एंड स्ट्रॉन्ग, ग्रैंडमा ऑलवेज सिंग मी अ सॉन्ग। अच्छा, जो दादी जी होती हैं वो आपको रात को गाना सुनाती हैं कि नहीं सुना? जब आप बोलते हो कि मम्मा नहीं दादी मुझे कोई कहानी सुना दो, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे सोना है, तो दादी क्या करती हैं? अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनाती हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनाती हैं ना। तो बस वही, ग्रैंडपा ऑलवेज गिव मी स्वीट्स। जितनी भी मिठाइयाँ, जितनी भी चॉकलेट्स खानी हैं, सब कहाँ से आती हैं? दादाजी के पास से, क्योंकि इस बारे में तो मम्मी पापा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। नो चॉकलेट, दांत खराब हो जाएंगे। दादाजी के पास जाओ, दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं, अभी छोटू छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तो सब समझ जाएगा, अभी तो कोई बात नहीं, ये तो मेरा लिटिल चैम्पियन है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फटाक से स्वीट्स आ जाती हैं, है ना। अंकल्स एंड आंट्स ब्रिंग गिफ्ट्स एंड ट्रीट्स। अच्छा, अंकल एंड आंट किसे कहते हैं? जो चाचा जी, चाची जी, मामा जी, मामी जी, ये सब लोग जो आते हैं दिवाली पे अपने से मिलने के लिए, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल्स एंड आंट्स। तो अंकल्स एंड आंट्स ब्रिंग्स गिफ्ट्स एंड ट्रीट्स। जब दिवाली पे आते हैं तो कितनी सारी गिफ्ट्स आती हैं। आपके बर्थडे पे आते हैं तो कौन गिफ्ट लेकर आता है? यही लेकर आते हैं, ठीक है ना। आई लव माई हैप्पी फैमिली, आई हैव अ ब्यूटीफुल हेल्दी फैमिली ट्री।
तो इस तरीके से एक इस छोटी सी सुंदर सी पोयम है जिसको आपको लर्न करना है। अगर सिंग करना है तो रात को आप अपनी दादी को सुला देना, क्योंकि वो रोज़ आपको सुलाती ना कहानियाँ सुना के, आप उनको ये पोयम स्वीट से सुना के उनको भी सुला देना। कभी कभी उनका भी तो मन करता होगा ना कि कभी आप भी उनको सुला दो, है ना। तो ये काम करना आज, बड़ा मज़ा आएगा। अच्छा, अब ओपन योर नेक्स्ट पेज, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। अच्छा, एक बात बताओ, आपके घर में आपने देखा है कि किसी किसी के घर में तो बहुत सारे लोग होते हैं और किसी किसी के घर में तो थोड़े से ही लोग होते हैं। किसी किसी के घर में तो सिर्फ मम्मा होगी, पापा होंगे, एक ब्रदर होगा, सिस्टर होगी, बस ख़त्म, है ना। और किसी किसी घर में ढेर सारे लोग होते हैं, दादी दादा मतलब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, मदर फादर होते हैं, अंकल आंट्स मतलब चाची जी चाचा जी होते हैं, कज़न्स होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना, ताई जी ताऊ जी, ये सब होते हैं। तो फैमिलीज़ ना बहुत सारी तरीके की होती हैं। कुछ कुछ छोटी फैमिलीज़ होती है ना, और कुछ कुछ बिग फैमिलीज़ होती हैं जिसमें सिर्फ मम्मा पापा और ब्रदर सिस्टर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्मॉल फैमिली। और जिसमें ढेर सारे लोग होते हैं, चाचा जी चाची जी, अंकल आंट जिनको कहते हैं, है ना, ताऊ जी ताई जी, दादा दादी, मम्मी पापा, कज़न्स, सिस्टर, ब्रदर, वो सारी क्या कहलाती है, बिग फैमिली या जॉइंट फैमिली। ठीक, तो हमने देखा कि फैमिली दो टाइप की होती है, या तो स्मॉल फैमिली होती है और दूसरी बिग फैमिली होती है। अब आपको एक और बात बताऊं, स्मॉल फैमिली को और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फैमिली। ठीक, और बिग फैमिली को क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी किसी ने बोला कि भाई आपकी न्यूक्लियर फैमिली है कि जॉइंट फैमिली है, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है स्मॉल फैमिली और जॉइंट फैमिली का मीनिंग होता है बिग फैमिली। ठीक, अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो ये कि फैमिली में, ये थोड़ा ध्यान से समझने की बात है, फैमिली में क्या होता है कि पापा मम्मा एंड आप तीनों क्या होते हो, इमीडिएट फैमिली। देखो, अभी हमने क्या देखा था, फैमिली तो बहुत बड़ी हो सकती है, उसमें दादा दादी चाचा चाची ताऊ ताई और मम्मी पापा कज़न्स ब्रदर सिस्टर, इतने सारे लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी फैमिलीज़ भी होती हैं जिसमें मम्मा पापा और भाई बहन होते हैं सिर्फ। लेकिन जब हम जॉइंट फैमिली की बात कर रहे हैं, जब हम बिग फैमिली की बात करते हैं, तो क्या होता है, मम्मा पापा, आप और आपका के भाई या बहन, है ना, योर सिस्टर और योर ब्रदर। मैंने यहाँ पे कज़न की बात नहीं की है, ठीक है, पापा मम्मा, आप खुद और आपका कोई सिस्टर या ब्रदर, इनको हम क्या कहते हैं, इमीडिएट फैमिली कहते हैं। ठीक है, तो इतने सारे लोगों के अंदर से जॉइंट फैमिलीज जब होती है, तो इतने सारे लोगों के अंदर से जब मम्मा पापा आप और आपका कोई ब्रदर या कोई सिस्टर क्या कहलाता है, इमीडिएट फैमिली कहलाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, और आपको पता है आपका जो सिस्टर और आपके ब्रदर क्या कहलाते हैं, इनको सिबलिंग कहते हैं। ये सारे वर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजूंगी जो कि आपको लर्न करने होंगे। सिबलिंग का मतलब होता है ब्रदर और सिस्टर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, इमीडिएट फैमिली, सिबलिंग। तो हम क्या कह सकते हैं, पापा मम्मा और सिबलिंग्स ये क्या बनाते हैं, इमीडिएट फैमिली बनाते हैं। ठीक है, आज के लिए मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। अब ध्यान से इस जितना मैंने पढ़ाया उसको एक बार वापस से रीड करना,
ठीक है। आपके घर में अगर दादा दादी हैं तो उनके साथ बैठ के रीड करना, और अगर मम्मा पापा हैं सिर्फ जॉइंट फैमिली है तो दादा दादी के साथ, अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो मम्मी पापा के साथ, लेकिन इसको बैठ के ठीक से रीड करना। और मंडे को मैं आपको ये सारे वर्ड्स बताऊंगी और इस चैप्टर को हम आगे पढ़ेंगे कि फैमिली में और क्या क्या होता है, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, स्टे होम, कहीं पर भी मत जाना बिना मम्मी पापा की पूछे, और बाय।